अभी हम मौजूद हैं सिजेंटा के साहो के फील्ड पे। यहाँ पर साहो का प्रदर्शन जो है सीबी क्रॉप शो में वो लगा हुआ है और भी आए हुए हैं। अभी पूरी जानकारी लेंगे कि किस तरह से ये फल यहाँ पर किस तरह से पौधा लगाया गया, कब से लगाया गया, कौन सी वैरायटी है और कौन-कौन सी वैरायटी का यहाँ पर प्रदर्शनी दिखाया जा रहा है। तो भैया से बात करेंगे और पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, मैं सिंजेंटा से हरेंद्र कुमार अग्रवाल हूँ मैं। हमारे यहाँ ये साहो का के 3251 का के हमारे टमाटर की वैरायटी है। ये आज के डेट में छत्तीसगढ़ में 1 टन का सेल है हमारा सीड। ये मोटा-मोटा है। ये टमाटर टीपी से ट्रांसप्लांटिंग जैसे करते हैं वहाँ से 60 से 65 दिन में इसमें फ्रूट सेट हो जाता है और 65 दिन में इसमें हार्वेस्टिंग भी चालू हो जाता है। मैक्सिमम नॉर्मल स्थिति में 1 एकड़ में 8000 प्लांट लगता है। 8000 प्लांट लगता है पर एकड़ का ही। 8000 प्लांट लगाएंगे मोटा-मोटा तो ये मोटा-मोटा नॉर्मल से 30 से 50 टन के आसपास इसका उत्पादन है। इसकी खासियत क्या है मैं आपको बताता हूँ। टमाटर की खासियत कि साहो टमाटर आप देखिए, ये कितना इतना लाल होने के बावजूद भी इतना कीपिंग क्वालिटी है कि ये आप टमाटर को देखिए कितना कीपिंग क्वालिटी है कि इसको 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। क्योंकि टमाटर केवल छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ से टमाटर लोडिंग होके अदर स्टेट भी जाते हैं, बिहार, बंगाल, दिल्ली, पंजाब, आंध्र प्रदेश और अपना क्या बोलते हैं दिल्ली-विल्ली सारी जगह जाता है। बांग्लादेश भी जाता है। तो किसी भी टमाटर में अच्छी कीपिंग क्वालिटी है, एलटीडी जी बोलते हैं, लॉन्ग ट्रांसपोर्टिंग ड्यूरेशन के लिए ये अच्छी टमाटर है कि ये टमाटर 15 से 20 दिन भी अगर किसी ट्रांसपोर्ट में भेजते हैं उसके लिए बेटर है। तो ये अपना साहो का की वैरायटी एकदम लाल देसी पीकेएम वैरायटी है। आप इसको इसका लगाने के जो टाइम जो है अगस्त से आप दिसंबर तक इसको लगा सकते हैं। अभी दिसंबर का महीना है तो उसमें लगा सकते हैं। हाँ, दिसंबर के महीने में लगाए थे क्योंकि हीट सेट है। दिसंबर में लगाएँगे तो दिसंबर के बाद ये जैसे फर्स्ट वीक में लगाए तो दिसंबर और जनवरी में सेट हो जाएगा। फरवरी से माल स्टार्ट हो जाएगा जो 2 से 3 महीना आप इसको तोड़ाई कर सकते हैं। जैसे ठंड बढ़ेगा तो ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम थोड़ी नहीं, देखने देखो क्या है ठंड का मौसम में किसी भी वेजिटेबल किसी भी प्लांट का हो उसको सपोर्ट करता है और उसमें सपोर्ट करने से क्या है उसमें भी थोड़ा-सा बीमारी भी कम लगता है और इंसेक्ट के भी वो जो इंसेक्ट ज़्यादा लगता है वो भी कम लगता है। फंगीसाइड फंगल डिसीज़ भी कम आता है इसमें। और कौन-कौन सा वैरायटी यहाँ पर लगाए हुए हैं? हमारे यहाँ 3150 है और विराजा का के भी वैरायटी हमारे पास यहाँ पर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बहुत सारे अच्छे-अच्छे बाहो भी है हमारे पास, है नी? अगेंस्ट में जो बाहो भी मतलब साहो के अगेंस्ट में बाहो भी लाए हम। वो भी साउथ में बहुत चलता है हिट सेट का वो भी वैरायटी अच्छी वैरायटी है। 3150 में अर्ली वैरायटी है, उसके बारे में कुछ बताओ? 3150 अर्ली वैरायटी क्या है इसलिए कि बारिश में जो फोलियर डिसीज़ बहुत आता है, उसके लिए हमने एकदम अर्लीनेस में 60 से 65 दिन में उसका भी नहीं 55 से 60 दिन में ही चालू हो जाता है, एकदम मैच्योर प्लांट में। तो बारिश में क्या है फोलियर डिसीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो उसमें फोलियर डिसीज़ के प्रति उसमें सहनशीलता ज़्यादा है। इसलिए अर्ली में अपने जून-जुलाई में से अपन उसको स्टार्ट कर देते हैं। बाहो और साहो में क्या डिफरेंस है? भाव सौ में डिफरेंस मतलब ऐसे दोनों अपनी जगह अच्छा है। थोड़ी-सी क्या है भाव थोड़ा हीट सेट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे साहो की अपेक्षा उसकी उसमें भी कीपिंग क्वालिटी अच्छी है लेकिन हीट सेट के लिए भाव बहुत अच्छा है। गर्मी में जैसे जाते हैं तो टेम्परेचर कितना टॉलरेंस कर पाएगा? मैक्सिमम जैसे गर्मी में जाते हैं तो सुबह का तापमान है नी और दोपहर का तापमान दोनों को मिला के अगर 50 डिग्री होता है तो 50 डिग्री तापमान है तो बेटर है। अगर सुबह का टेम्परेचर और दोपहर का टेम्परेचर दोनों मिला के 50 डिग्री से कहीं ज़्यादा हो रहा है तो वो टेम्परेचर टमाटर के लिए सही नहीं है। साहो के लिए मिनिमम जैसे मैक्सिमम लिए तो कितना 45 से 50? 30 से 35 डिग्री मैक्सिमम है। 35 डिग्री तक मैक्सिमम फ्लावर उससे सेटिंग ज़्यादा होगा। जाए तो उससे ज़्यादा तो फ्लावर ड्रॉप हो सकता है या बर्निंग आ सकता है बर्निंग फ्लावर में। आएगा। हाँ। जैसे तैयारी कर रहे हैं खेत की तैयारी तो उस टाइम हमको कौन-कौन सा बेसल डोज़ या बेसल खाद कौन-कौन सा यूज़ करना चाहिए? जैसे अपन किसी भी एग्रोनॉमी की बात करो तो बेसल जैसे तैयार करना है प्लाट तो पहले तो कि जैसे प्लाट को कम से कम 4 महीने उसको अच्छे से रेस्ट 1-2 महीने अच्छे से जुताई करके प्लाऊ मार के अच्छे से अच्छी गहराई में जुताई के अच्छे से 1-2 महीने कसम उसको धूप दिखलाइए। उसके बाद उसमें 4 ट्राली गोबर डालिए। 4 ट्राली गोबर डालने के बाद जब मांदा खींचोगे रेजर से उसके बाद पर एकड़ के हिसाब से 2 बोरी डीएपी और 1 बोरी पोटाश डालिए। ये अपना बेसल का और साथ में 25 किलो मैग्नीशियम सल्फेट डाल सकते हैं।
यूरिया नहीं देना है साथ में। यूरिया का क्या रहता है, यूरिया जब अपन ट्रांसप्लांटिंग करते हैं उसके बाद ड्रिप से जैसे देना है तो अपन 10 दिन 19 चलाते हैं। उसके बाद 10 दिन के बाद 2 किलो मैग्नीशियम या कैल्शियम भी चलाते हैं। उसका फिर 10 दिन अपन 12 चलाते हैं। उसके 10 दिन के बाद फिर अपन 13-0-45 चलाते हैं। जब 40 से 45 दिन का किसी भी टमाटर में फ्रूट सेट हो जाता है, तो फ्रूट सेट हो जाने के बाद फिर उसमें अपन 16-8-24 करके 5 किलो अपन चालू करते हैं। उसके बाद जैसे अगर पर एकड़ मान लो 1 टन माल टूट रहा है, तो 1 टन के माल के हिसाब से 2 किलो अपन 16-8-24 चलाते रहते हैं कंटिन्यू, ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे। ये सिर्फ टमाटर पे लागू होगा कि और कोई फसल रहेगा उस पर भी लागू हो सकता है? ये किसी भी फसल में लागू कर सकते हैं। फर्टिगेशन का ऐसा है कि ये शेड्यूल हर क्रॉप में भी आप चला सकते हैं। 1 टन माल हम उस पे ले रहे हैं तो कम से कम 2 किलो 16-24 डालते हैं। हाँ, जैसे ये पिकिंग वैरायटी है, टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है, पिकिंग जो बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ऐसे तीनों क्रॉप में ये शेड्यूल चलेगा ये। प्राय हम लोग देखते हैं कि कोई भी टमाटर जैसे लगा रहे हैं तो नीचे का फल तो अच्छा बड़ा साइज का आ जाता है, लेकिन ऊपर का जो नए-नए फल लगते हैं उसका साइज छोटा रह जाता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हाँ, क्या ये करना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका कि जैसे कोई भी फ्रूट नीचे का साइड बड़ा है, ऊपर का साइड छोटा है, इसका रीज़न रहता है कहते हैं, जब किसान किसी भी क्रॉप का हार्वेस्टिंग जैसे चालू होता है, तो उसमें जैसे हार्वेस्ट चालू होता है तो फर्टिगेशन की तरफ उसका झुकाव कम हो जाता है। वो फर्टिलाइज़र के हाथ खींच लेता है। मैं किसान से कहता हूँ जैसे 1 एकड़ में मान लो 1 टन अगर उसका टमाटर निकल रहा है, तो 1 टन के हिसाब से 2 किलो 16-8-24 फर्टिलाइज़र कंटिन्यू जाना चाहिए। 2 टन निकल रहा है तो 4 किलो दीजिए 1 एकड़ में, 4 टन निकल रहा है तो 8 किलो आपको 16-24 आपको डालना पड़ेगा। तब कहीं जाके आपको ऊपर का फल भी साइज़ जो है बड़ा रहेगा, छोटा कभी भी नहीं होगा। और कैल्शियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम जैसे हम लोग डाल रहे हैं तो उसको कितना डोज़ और कब-कब डालना चाहिए? जैसे बताया मैंने कि 19-19 चलाया 10 दिन, उसके बाद 1-2 दिन मैग्नीशियम चलाइए। उसके बाद अपन चलाते हैं क्या बोलते हैं 12 एक्स्ट्रा चलाते हैं। उसके बाद 1-2 दिन कैल्शियम नाइट्रेट भी चलाइए। ऐसे बीच-बीच में डिफरेंस करके, बीच-बीच में गैप करके उसको डाल सकते हैं। हार्वेस्ट पर है तब जैसे 16-24 का तो बताया आप, उस टाइम में मैग्नीशियम सल्फेट हो गया या कैल्शियम नाइट्रेट हो गया या फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, तो उसका डोज़ अलग-अलग दिन में रखना चाहिए कि एक साथ देना चाहिए? कैसे अलग-अलग रखना दिन चाहिए? रखना पड़ेगा, क्योंकि अलग-अलग फर्टिलाइज़र का अलग-अलग डोज़ दोगे, क्योंकि एक साथ देने से हो सकता है कि फर्टिलाइज़र में बर्निंग ना आ जाए, इसलिए अपन अलग देते हैं उसको। अब यहाँ रख तो रही बात हम लोग फर्टिगेशन का कर लिए, पूरी इसमें किस तरह से देख-रेख करना है ये भी कर लिए। अब थोड़ा बात कर लेते हैं डिसीज़ पे, कौन-कौन सा डिसीज़ इस पे आता है, उसका कंट्रोल किस तरह से करेंगे? कब कौन-सा मतलब फंगिसाइड है या इंसेक्टिसाइड है उसका स्प्रे करना चाहिए? टमाटर में मैक्सिमम क्या होता है, शुरुआती स्टेज में जब फ्लावरिंग स्टेज आता है तो इसमें बैक्टीरियल होता है। बारिश के मौसम में जब हैवी रेन हो तो सॉइल से बैक्टीरियल प्लांट के लीफ पत्ते की तरफ जैसे चढ़ते हैं, तो अपन बैक्टीरियल जैसे होता है उस समय तो अपन बैक्टीरियल के लिए फंगिसाइड जैसे एंट्राकॉल कासुगामाइसिन है, एमी स्टार वगैरह है, और ब्लू कॉपर M45 ऐसे फंगिसाइड अच्छे-अच्छे फंगिसाइड हैं, नेटियो है, ऐसे फंगिसाइड को डाल के अपन इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट जैसे कोई प्रकोप आ लेट रहे थे? ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट के लिए जैसे मैंने एमी स्टार बताया ना, एमी स्टार लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट दोनों को कंट्रोल करता है नहीं? मिराबिस डी वगैरह है, ये भी डाल सकते हैं। जैसे कभी-कभी हम लोगों को प्लॉट में देखने को मिलता है वायरस आ जाता है, तो उस टाइम में उस वायरस के जो झाड़ रहते हैं, पौधे रहते हैं, उसको निकाल के फेंक देना चाहिए या फिर वहीं छोड़ के या फिर और कुछ उसमें क्या करना चाहिए? देखो एक्चुअल क्या होता है, जब कोई भी प्लांट में 1-2 प्लांट अगर दिखे, है नी? तो उस समय तो उखाड़ के फेंक देना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम ये जितने भी अपना व्हाइट फ्लाई है नी? एफिड एसिड जो वायरस को फैलाने वाला मॉलिक्यूलर है, इसको कंट्रोल करते रहिए तो वायरस नहीं फैलेगा। लेकिन शुरुआती अवस्था में अगर किसान ध्यान दे, तो वायरस को उसी समय ही कंट्रोल किया जा सकता है। और ज़्यादा मात्रा में वायरस अगर फैल जाए और उसके मॉलिक्यूलर अगर उसके प्लांट में दिख रहा है, तो फिर लेट करने से वो फिर कंट्रोल नहीं हो पाता। ये निमाटोड का प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलता है टमाटर में। उस टाइम में बहुत सी कंपनियाँ अब अपनी दवाइयों के बारे में बताते हैं। तो निमाटोड जैसे हमको देखने को मिल रहा है तो उसमें कंट्रोल किया जा सकता है या पहले से ही करने से ही हमको कंट्रोल मिलेगा? नेमाटोड के लिए अगर टमाटर की बात करें कि तो किसान का ऐसे पार्ट है जिसमें लाइट सॉइल जो है, जिसमें नेमाटोड वगैरह है, विल्ट वगैरह ऐसे प्रॉब्लम दिखता है, उस जगह के लिए मैं बताता हूँ कि किसान को किसी अपने प्लाट को या फिर क्रॉप रोटेशन के लिए सुझाव देता हूँ कि
कि क्रॉप रोटेशन की, जिसमें अभी स्वीट कॉर्न मक्का वगैरह है या गेंदा वगैरह है, ऐसे क्रॉप रोटेशन की जिस नेमाटोड को कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरी जगह विल्ट का ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो विल्ट के लिए आप बेटर ये समझते हो कि विल्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप ग्राफ्टेड में ही जाइए टमाटर में, वो बेटर ऑप्शन है आपके लिए। एक और सवाल था मेरा, ये पर्सनल सवाल था क्योंकि मैं भी एक फार्मर हूँ। तो मैं एक मीटिंग में था तो मैं सुना था वहाँ की कैल्शियम को जो है जड़ से नीचे से ही देना चाहिए, उसके ऊपर से नहीं देना चाहिए। तो ऐसा कुछ है क्या? आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं तो मेरे ख्याल से फर्टिगेशन है ना, फर्टिगेशन को सॉइल सॉइल ट्रीटमेंट में ही देता हूँ मैं भी, क्योंकि एक्चुअल क्या होता है, कई फर्टिगेशन क्या होता है, जब टाइमली डोज कम ज़्यादा कहीं हो गया है नहीं, तो बर्निंग आने का डर रहता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम अगर उसको 1 किलो पर एकड़ स्प्रे करने बोला हमने, है नहीं, तो क्या करता है वो 1 किलो के बजाय चुप करके कहीं 1.5 से 2 किलो कहीं कर गया, तो उसके साथ में बर्निंग आने की संभावना रहता है। तो उससे बेटर यही समझता हूँ कि सॉइल ट्रीटमेंट भी कर लेना अच्छा बेटर है। ठीक है, धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी थैंक यू सर। दी। पूरी जानकारी हमने ले ली कि किस तरह से उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस तरह से देख-रेख करना चाहिए, प्लॉट की तैयारी कैसे करनी चाहिए। अगर हमारा नीचे का फल छोटा है या बड़ा है या ऊपर का फल छोटा हो जा रहा है तो उस पर किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी जानकारी हमने यहाँ पर ले ली है भैया से और आप लोगों को भी मैंने इस वीडियो के द्वारा बताने की कोशिश की है। आप भी देखेंगे पूरा वीडियो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और यहाँ के वीडियो जो है मैं बहुत सारा वीडियो आपको धीरे-धीरे करके डालता रहूँगा और आपको ध्यान सूचित करता रहूँगा। तो मेरे चैनल में बने रहिएगा और मेरा वीडियो देखते रहिएगा और अच्छा लगे तो और किसान भाइयों को शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ मदद हो सके और अपना जो यहाँ नहीं आ सके हैं वो भी मेरे वीडियो से देखकर अपने फील्ड में उस पर काम करके अपना जो स्किल है उसको सुधार सके। धन्यवाद।